हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपको सीएनसी मशीन के बारे में बताने वाला हूं कि आज मैं आपको सीएनसी मशीन का जो प्रोफाइल रेडियस प्रोग्रामिंग है उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखें। ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है और फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप जो है इसको व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों हम लोग जो है आज आपको बताने वाले हैं कि जो प्रोफाइल रेडियस जो होती है उसकी प्रोग्रामिंग जो होती है वो किस प्रकार से होती है। और जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई है, तो उस ड्राइंग को बनाने से पहले मैं आप लोगों को इसका जो फाइनल पार्ट जो है वो कैसे बनेगा उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका जो फाइनल पार्ट जो है वो मैंने बना रखा है कि इसकी जो प्रोग्रामिंग है मैंने इसको करके और इसका जो पार्ट है पहले इस पर बना दिया है। तो दोस्तों इसका जो इसके बाद इस वीडियो के बाद में इसका एक प्रैक्टिकल का भी वीडियो आएगा, उस वीडियो को भी आपने देखना नहीं भूलना है। तो इस वीडियो को इसको आप आराम से इसको देख सकते हो कि इस प्रकार का जो है आपका जो है पार्ट बनेगा। तो ड्राइंग के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस जॉब का जो डायामीटर है ये एक सॉलिड शाफ्ट थी इस प्रकार से। तो उसमें से मैंने इसको जो है वो G71 के अंदर आज मैं इसको प्रोग्रामिंग करूँगा। और इसका जो डायामीटर है वो सबसे बड़ा डाया जो है वो 25 mm का है। उसके बाद में यहाँ का जो डाया है वो आपका एक 24 mm का डाया है। और यहाँ से जो है वो एक रेडियस लग रही है, ये जो है वो सेंटर आउट एंटी क्लॉकवाइज रेडियस है। और यहाँ भी एक रेडियस लग रही है R8 की रेडियस यहाँ पे लग रही है और R10 की रेडियस यहाँ पे लग रही है। और ये भी रेडियस जो है वो सेंटर आउट रेडियस है। और यहाँ पर जो है वो R10 की रेडियस लग रही है, ये भी जो है वो आपकी जो है वो सेंटर आउट रेडियस है। और आगे से जो है इसका हमने टेपर बनाना है और टेपर की शुरुआत होती है यहाँ से और यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसका डायमीटर 8 mm का है और यहाँ से ये रेडियस की शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर डाया 16 mm का है। यहाँ से फिर जो है वो आपकी क्लॉकवाइज रेडियस शुरू होगी, तो यहाँ पर जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ पर डाया इसका 20 mm का है। और फिर अगली रेडियस जो शुरू होती है यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसका डाया जो है वो 24 mm का है। तो दोस्तों इसकी जो लेंथ है वो भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो टेपर की जो लेंथ है, यहाँ पर टेपर लेंथ यहाँ पे 6 mm की दे रखी है। और यहाँ पर आपको जो सेंटर आउट रेडियस जो प्रोफाइल रेडियस लगी हुई है इसकी आपको लेंथ नहीं दे रखी, बट जहाँ तक आपकी रेडियस बनेगी उसका डायामीटर जो है आपको वो दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है आपको कैलकुलेशन करनी है और बहुत सारे इसके अंदर जो है वो फार्मूले यूज़ होंगे, तो वो फार्मूले भी आपने बड़े ध्यान से देखना है। और इस प्रोग्रामिंग को करने के बाद में जो है हम इसका जो है वो प्रैक्टिकल का भी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों आइए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये कितने कोऑर्डिनेट के अंदर बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट बता देता हूँ कि कितने कोऑर्डिनेट जो है वो इसके बनेंगे। कोई भी जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना कोऑर्डिनेट्स के जो है हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपका यहाँ से शुरू होगा, कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2 और यहाँ से आपकी रेडियस शुरू होगी तो यहाँ पर जहाँ पर खत्म हो रही है कोऑर्डिनेट नंबर 3 हो गया आपका। फिर यहाँ से चलेगा आपका टूल तो यहाँ पर पहुँचेगा कोऑर्डिनेट नंबर 4। यहाँ से आपकी रेडियस शुरू हो रही है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट नंबर आपका हो जाएगा 5 और कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा कोऑर्डिनेट नंबर 6 और यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट नंबर 7। तो इसके अंदर जो टोटल जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो 7 कोऑर्डिनेट बनेंगे। और यहाँ पर लास्ट में जो है वो C 0.5 इंटू 45 डिग्री का जो है वो एक चैम्फर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है और इस टेबल के अंदर जो है मैंने 7 कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो मैंने टेबल बनाई है। यहाँ पर ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है कि कौन से कोऑर्डिनेट का एक्स और जेड की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो इस बॉक्स के अंदर हम लोग जो है ये पूरे के अंदर इस लाइन के अंदर पूरी की पूरी एक्स की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग जो है वो जेड की वैल्यू लिखेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हम लोग सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है उसकी शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला कोऑर्डिनेट जो है वो आपका कितना होगा। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से शुरू हो रहा है, तो सेंटर के ऊपर सबसे जो पहला कोऑर्डिनेट है उसका जो रहेगा आपका वो x की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू 0.0 लिख देते हैं और z की वैल्यू जो है वो आपकी रहेगी 0.0 रहेगी। तो पहला कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल गया क्योंकि हमारी जो इसकी नोक जो बन रही है वो बिल्कुल सेंटर से शुरू हो रही है, तो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो 0 से ही शुरू होगा। उसके बाद में जब हमारा टूल यहाँ से वर्किंग करता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ का जो डाया है जहाँ पर टेपर आपका खत्म हो रहा है तो वो डाया आपका 8 mm का बन रहा है। तो
आपको जो x की वैल्यू है वो प्राप्त हो गई है। यहाँ पे कितनी बनेगी, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8.0, मतलब आपका डायामीटर जो है वो 8 का बन रहा है, तो x की वैल्यू होगी आपकी 8। उसके बाद में इसकी जो लंबाई है, यहाँ पर जो टेपर लेंथ है वो हमें दे रखी है 6 mm की टेपर लेंथ है। यहाँ से चल करके आप यहाँ तक आप पहुँचे हो, मतलब यहाँ से आप यहाँ आए हो, तो आपका टूल जो है वो 6 mm की ट्रेवलिंग कर जाएगा Z माइनस के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा माइनस में, आपका Z में आएगी वैल्यू 6.0, तो ये आपकी माइनस में वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज जो रेडियस है वो शुरू हो रहा है। यहाँ से आपका टूल ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज के अंदर, और ये सेंटर आउट रेडियस है। जहाँ पर रेडियस खत्म हो रहा है वहाँ का इसका जो डायामीटर है वो मेरे को दे रखा है, यहाँ पर 16 mm का डायामीटर दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट नंबर जो 3 है उसके ऊपर जो x की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 16 की हो जाएगी। 16 mm है यहाँ पे 16.0। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा टूल Z में कितना आएगा वो मुझे नहीं दे रखा। तो दोस्तों इस प्रकार की जब कोई रेडियस आती है तो उसके अंदर जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो है वो डाया 16 और डाया यहाँ पे 8 के ऊपर जो रेडियस शुरू हो रही है यहाँ पे डाया 16 से और ख़त्म हो रही है डाया 16 पे, डाया 8 से शुरू हो रही है और डाया 16 पे ख़त्म हो रही है। तो इसके बीच में जो रेडियस है वो हमें R10 की लगानी है। तो ये जो रेडियस है, इस प्रकार की जो रेडियस होती है तो वो उसे हम सेंटर आउट रेडियस कहते हैं। तो सेंटर आउट रेडियस का कैलकुलेशन मैं आपको करना बताऊँगा, क्योंकि देखिए मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। जिस प्रकार से आपको देखिए कि इस प्रकार से एक ये चल रहा है और यहाँ का डाया आपको दे रहा है 8 का है, और ये वाला डाया जो आपको 16 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो रेडियस बन रही है, देखिए इसके अंदर देखिए दोस्तों ये सेंटर आउट रेडियस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस प्रकार की जो रेडियस बन रही है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, जितना ये ऊपर की ओर है तो इस प्रकार से, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो 8 की अगर रेडियस हमारी 10 की रेडियस अगर हमारी यहाँ पे लग रही है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 mm यहाँ पे रह गया, और सेम इसी प्रकार का दूसरी साइड में भी बन रहा है। तो यहाँ पर ये 4 mm रह गया, लेकिन हमारी जो रेडियस है वो हमारी 10 की लग रही है यहाँ पे। तो ये लाइन, मैं इस लाइन को 10 mm यहाँ पे शुरू से लेकर के यहाँ पे 10 mm लंबा लगाऊंगा, और इस वाली लाइन से इसको ऐसे मिला दूंगा। तो ये हमारा रेडियस का सेंटर हो गया यहाँ पे। तो रेडियस की शुरुआत होगी आपकी डाया 8 से, और रेडियस आपकी घूम के कंप्लीट हो जाएगी डाया 16 पर। तो आपके पास में दोस्तों यहाँ पर कितनी चीज़ें फाइंड हो गई है, आपके पास में ये वैल्यू जो है वो आपके पास में 6 mm की आ गई है, और आपका जो ये वैल्यू जो है ये कर्ण रहेगा दोस्तों आपका। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन गया है, इस प्रकार से ये त्रिभुज बन गया है। तो इसके अंदर जो आपकी जो ये वाली भुजा रहेगी, ये आपकी रहेगी, जितनी आपकी रेडियस है उतनी रहेगी, तो ये आपकी 10 mm हो गई। तो अब आपको इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको फाइंड करनी है, मतलब आपको इसका जो आधार है वो आपको फाइंड करना है। तो आधार फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता रहती है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या कहती है, मैं आपको बताता हूँ। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का हो जाता है दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट। तो यहाँ पर इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से होगी। तो आपका जो कर्ण है यहाँ पर आपको दे रखा है कितना है, 10। तो यहाँ पर 10 की स्क्वायर करेंगे, 10 की स्क्वायर माइनस यहाँ पर 6 की स्क्वायर करेंगे, तो आपका हो जाएगा 6 की स्क्वायर, और इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 10 की स्क्वायर होगी आपकी 100, और माइनस में आपका हो जाएगा 36। तो इसका जो अगर हम लोग करेंगे तो टोटल आपका कितना आएगा, 64, और 64 का अगर हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा आपको 8। तो आपने इस तरीके से जो है ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 8 mm हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी जो Z की लेंथ है वो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो 8 mm हो गई है। तो मैंने यहाँ पे इसको 8 mm लिख लूँगा। लेकिन जो टूल है आपका वो टोटल जो है वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ तक की जो Z की लेंथ है वो आपकी जुड़ती आएगी। मतलब टोटल आपका कितना हो गया, 6 और 8 कितना हो गया, 14। तो 6 और 8 14। तो Z माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 14.0। तो इसी प्रकार से जो है हमारी ये वाली जो रेडियस है ये भी इसी प्रकार से हमारी लग रही है। तो सेम जो रेडियस है वो हम लोग इसी प्रकार से हम लोग लगाएंगे। इसके बाद में
जो हमारा ये जो डायामीटर है ये हमारा 20 mm का है, क्योंकि आपने 3 कोऑर्डिनेट कंप्लीट किए तो आप यहाँ से तीसरे कोऑर्डिनेट से चल करके चौथे कोऑर्डिनेट पे अगर आप जाएंगे तो आपको जो x की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 20। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू लगानी है 20.0। अब आपके पास में जिस प्रकार से आपके पास में तीसरे नंबर कोऑर्डिनेट के लिए z की लेंथ नहीं थी, उसी प्रकार से आपके पास में जो चौथे नंबर का जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पर भी आपको जो है वो z की वैल्यू पता नहीं है। तो z की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, उसी प्रकार से जो है वो हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अब जो रेडियस है वो आपकी क्लॉकवाइज रेडियस है, तो यहाँ पर ये जो R10 लग रही है आपकी, ये आपकी क्लॉकवाइज रेडियस है। तो इस क्लॉकवाइज रेडियस को हम लोग किस प्रकार से जो है हम लोग निकालेंगे, तो मैं इसको एक बार R8 को एक बार मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ पर जो मेरा डायमीटर बन रहा है, यहाँ पर मैं एक लाइन लगाऊंगा ऐसे, और जहाँ से मेरी ये रेडियस की शुरुआत हो रही है यहाँ से मैं एक लाइन लगाऊंगा इस प्रकार से। ओके, तो R लग रही है वो हमारी 8 mm की लग रही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो रेडियस है, इस वाली क्लॉकवाइज रेडियस का जो सेंटर है वो आपका यहाँ पर बनेगा। तो इस वाली लाइन से मैं इस वाली लाइन को मिलाऊंगा तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन गया है, जिसके अंदर आपका जो है R है वो आपका 8 का दे रखा है यहाँ पर। तो आपका जो करण रहेगा वो आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल जो आपका R8 था तो इसमें से 2 ये माइनस में हो गया, तो यहाँ पर बच गया 6। तो इसकी भी जो है वो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसका जो है वो आधार की वैल्यू निकालेंगे। मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हम लोग जो है इसी प्रकार से जो है वो हम लोग करेंगे, यही सेम फार्मूला लगेगा। यहाँ पर जो है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो आपका जो रहेगा वहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 64 माइनस, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है वो कितनी वैल्यू आएगी वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसका कितना जो है वो आएगा 64 माइनस 36 इक्वल टू आपका है 28। तो 28 का हम लोग यहाँ पर 28 की वैल्यू आई है, और 28 का अंडर रूट करेंगे जब तो आपका निकल के आएगा दोस्तों 5.29। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लेंथ जो है वो 5.29 आ गई है। तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो 5.29 मेरे को मिल गई है। तो अब मेरा जो है वो 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे भी मेरे को जो है वो z की वैल्यू जो है वो मेरे को प्राप्त हो गई है। तो अब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, तो यहाँ पे जैसे 6 यहाँ शुरू से होकर के 6 और 8 आपका हो गया 14, 14 के अंदर मैं ये वैल्यू जो है वो जोड़ दूंगा। तो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 5.29 प्लस के अंदर 14 करेंगे तो आपका हो जाएगा 19.29 हो गया यहाँ पे। तो हमारे जो टोटल कोऑर्डिनेट हैं वो हमने चार कोऑर्डिनेट तक हमने जो है वो वैल्यू को फाइंड कर लिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो देखिए कि एक इसी प्रकार से जो है वो एक एंटी क्लॉकवाइज रेडियस यहाँ पर भी लग रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज रेडियस जो यहाँ पर लग रही है उसका भी कैलकुलेशन जो है वो सेम इसी प्रकार से ही होगा, क्योंकि इसकी भी जो है वो हमें लेंथ जो है वो नहीं दे रखी है। तो इसकी भी हम लोग जो है इसकी लेंथ निकालेंगे तो इसकी लेंथ भी इसी प्रकार से निकलेगी, क्योंकि इसके अंदर भी जो है वो आपका जो है वो कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक सीधी लाइन लगाऊंगा, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, इसकी सीधी लाइन लगाई और यहाँ से लेकर के R10 का है। और सबसे पहले तो हम लोग दोनों डाया के बीच में गैप देखेंगे। ये डाया कितने का है हमारा 24 का डाया है, और ये डाया आपका जो है वो 20 का डाया है। तो आपका जो ये जो बीच का डाया जो बीच का जो गैप बच जाएगा आपका, ये यहाँ पे 2 इधर से चला गया, 8 हो गया। टोटल आपका जो रेडियस 10 का है तो आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। दस की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 माइनस 8 का स्क्वायर हुआ 64। तो वैल्यू कितनी बच गई 36।
तो यहाँ पर बच गया हमारा टोटल जो है वो 36 बच गया। 36 का जब हम लोग अंडर करेंगे तो कितना आएगा? 36 का अगर हम लोग अंडर करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमारी 6 आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो वैल्यू है वो भी आपकी कितनी आएगी? 6 आएगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है 6। तो आपको जो है वो 4 नंबर कोऑर्डिनेट तक तो हमने यहाँ पे डाल लिया था। अब हम लोग 4 नंबर कोऑर्डिनेट से 5 नंबर कोऑर्डिनेट पे अगर हम जाएंगे तो x की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। x की वैल्यू आपकी हो गई 24.0 और आपका z जो है वो माइनस में हो जाएगा कितना? 19.29 के अंदर अगर हम लोग 6 को ऐड कर देंगे 19.29 तो आपका हो जाएगा 25 माइनस में 25 माइनस 25.29। तो यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद में दोस्तों आपका जो टूल है वो यहाँ से कटिंग करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। ये टर्निंग है इतना करेगा तो यहाँ का भी जो डाया है वो आपका 24 का ही हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो आपका डाया 24.0 का रहेगा यहाँ तक। और इसकी जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे दे रखी है 10 mm, यहाँ से यहाँ तक 10 mm दे रखा है। तो इसके अंदर जो है वो वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पे हो गया 35.29। यहाँ पे 35.29 हो जाएगा। और अब हमारा जो लास्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा जो बचा हुआ है यहाँ पे 7 नंबर कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमारी 25 हो जाएगी, 25.0। और z का जो माइनस है वो आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेम्फर लेंथ आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 1.5, तो ये 0.5, तो 0.5 ये आपकी चेम्फर लेंथ है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आपका जो 0.5 है वो इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो टोटल जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 35.29 प्लस के अंदर 0.5 इक्वल में आएगा आपका माइनस के अंदर 35.79। तो फ्रेंड्स इसके जो कैलकुलेशन है वो मैंने यहाँ पे कर दी है। इसके सारे जो भी इसके फार्मूले जो मैंने आपको बताना था वो मैंने बता दिए हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग इसका जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे। तो आज मैं इसका जो प्रोग्राम है वो आपको बताने वाला हूँ G71 कोड के अंदर, कि G71 कोड के अंदर जो हम लोग है इसका जो इस प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। G71 का मतलब होता है स्ट्रोक रिमूवल OD एंड ID। इस प्रोग्राम को आप OD एंड ID के अंदर भी इसका जो है कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। OD मतलब आउटर डाया पे, क्योंकि हम लोग आउटर डाया पे बना रहे हैं, और अगर आप बनाना चाहते हैं ID के अंदर इसका प्रोग्राम, तो G71 में आप ID के अंदर भी इसको जो है वो बना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है इसका जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत करते हैं कि इसका जो प्रोग्राम है वो कैसे बनेगा। तो फानुक प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जो शुरुआत होती है वो O से होती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा O 1 2 3 4। मैंने एक 4 डिजिट का कोई न्यूमेरिक नंबर डाला है यहाँ पे, ये O है, O 1 2 3 4। तो इसके लास्ट में मैंने प्रोग्राम को एंड करने के लिए एंड ऑफ ब्लॉक भी लगाया है। और फानुक प्रोग्रामिंग में हमें प्रोग्राम नंबर जो है वो डालना बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रोग्राम नंबर अगर आपने इस नंबर का मशीन के अंदर डाल दिया है तो सेम इसी नंबर का दूसरा प्रोग्राम जो है आप मशीन में नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सीक्वेंस नंबर लूँगा N1, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस नंबर लिया है N1। उसके बाद में मैं यहाँ पे होम पोजीशन का कोड इस्तेमाल करूँगा G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में यहाँ पर मैं टूल नंबर सेलेक्ट करूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने टूल नंबर 1 से इसको कटिंग करवाना है, तो टरेट में से मैंने टूल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, टूल नंबर 1, और ऑफसेट नंबर भी मैंने इसका जो है वो 1 लिया है। ओके, इसको एंड ऑफ ब्लॉक लगाया मैंने यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे मैं RPM सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको मान लीजिए मैं G97 के अंदर काट रहा हूँ, G97 फिक्स RPM के अंदर। S स्पिंडल स्पीड मैंने 1000 लगाई है यहाँ पे, और M03 स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज का मैंने यहाँ पे कोड लगाया है। उसके बाद में और भी बहुत सारे कोड जो है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। जैसा कि अगर आप MM के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप कोड लगाएंगे G21 MM प्रोग्रामिंग के लिए, और यहाँ पे आप कोड लगाएंगे G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए,
और उसके बाद में जो फीड पर रिवोल्यूशन के लिए अगर आप कोड लगाना चाहते हैं तो वो आपका रहेगा G99, मतलब फीड आपकी जो है वो फीड पर रिवोल्यूशन में ही यहाँ पे जाएगी। तो ये हमारे प्रोग्राम का जो है वो हेडर है इतना, और इसके बाद में हम लोग जो है आगे इसकी शुरुआत करेंगे। जैसा कि टरेट हमारा जो दूर है तो हम लोग इसको G0 के अंदर टूल को जॉब के नज़दीक लेके आएंगे रैपिड पोजीशनिंग के अंदर, और x की वैल्यू यहाँ पे मैं सबसे पहले कितना लूँगा कि डाया मेरा अगर 25 का है तो 2 mm थोड़ा सा ऊपर लूँगा ताकि टूल आपका डायरेक्टली आके जॉब के ऊपर ना टकराए। तो 27.0 मैंने यहाँ पे लिया है, और z को जो है वो 5 mm दूर रखूँगा शुरुआत में 5.0, और यहाँ पर है M08 के अंदर मैंने कूलेंट भी ऑन कर दिया है। तो इतना जो है मैंने डालने के बाद में टूल को जो मैं हल्का सा जॉब के नज़दीक करूँगा G0 Z 1.0। तो ये जो दोस्तों है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और अब जो है वो कोड लगेगा आपका G71 का। तो यहाँ पे कोड लगाएंगे G71, ये स्ट्रोक रिमूवल का आपका कोड रहेगा। यहाँ पे U की वैल्यू लगाएंगे, U का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट। तो यहाँ पे मैं डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे लगा रहा हूँ 1.0, मतलब एक साइड से आपका जो है वो 1 कटेगा तो दूसरे साइड से भी 1 कटेगा, तो टोटल आपका 2 mm का मटेरियल जो है वो रिमूव होगा। तो आपका यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट हो गया। यहाँ पे R का मतलब होता है R 1.0, मतलब मैंने यहाँ पे रिट्रैक्शन लगाया है, मतलब आपका जो टूल है वो कट लेने के बाद में कितना ऊपर उठेगा तो वो वैल्यू यहाँ पे आपने डालनी है। उसके बाद में दूसरी लाइन आएगी यहाँ पे G71 की, तो यहाँ पर आपने डालना है P का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल प्रोफाइल। आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है फाइनल प्रोफाइल का वो आपका यहाँ पे P में डालना है। तो P में आप कोई एक वैल्यू डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल लिया 100, और आगे आएगा आपका Q का मतलब होता है लास्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल प्रोफाइल। तो यहाँ पर Q के अंदर आपको वैल्यू जो वो P से ज़्यादा डालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 200 डाल दिया है। फिर यहाँ पे आपका लगेगा U में 0.1 मैंने रखा है। तो 0.1 का मतलब ये हो गया कि आपने जो रफ कट लेने के बाद में जो फिनिशिंग के लिए जो आपने मेटल छोड़ा है वो डाया के ऊपर कितना छोड़ा है, मैंने 0.1 का मेटल छोड़ा है। और यहाँ पे आएगा W, इस W का मतलब है 0.1 मैंने यहाँ पे दिया है। इसका मतलब है कि आपने फेस के ऊपर कितना मटेरियल छोड़ा है, ठीक है। फेस मतलब यहाँ पर जैसे इस फेस पे कितना मटेरियल छूट गया, इस फेस पे कितना मटेरियल छूट गया, इस फेस पे कितना मटेरियल छूट गया, तो यहाँ पे 0.1 का मैंने यहाँ पे मेटल छोड़ दिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं फीड लगाऊंगा, तो फीड पर रिवोल्यूशन मैंने यहाँ पे लगाई है, कोड लगाया है। तो मैं यहाँ पे 0.2 पर रिवोल्यूशन के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे फीड लगाई है, एंड ब्लॉक लग गया यहाँ पे। उसके बाद में जो है यहाँ पे कोड लगाऊंगा मैं यहाँ पे N100 लगाऊंगा। यहाँ पे मेरा जो है वो प्रोग्राम फर्स्ट कोऑर्डिनेट शुरू हो गया है, प्रोग्राम का फर्स्ट कोऑर्डिनेट शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस नंबर N100 लूँगा, जो P के अंदर 100 है तो यहाँ पे N में भी 100 लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ से जो मेरे कोड है वो शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ आपका G01। यहाँ पर जो भी मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, जो मैंने निकाले हैं कोऑर्डिनेट्स, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स अब आपको यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। तो G01 पहला कोऑर्डिनेट आ रहा है आपका, x की वैल्यू 0.0 और z की वैल्यू 0.0। ये आपका पहला कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे टिक लगा देंगे। कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 2 में आपका G01, ओके। x की वैल्यू आपकी जो है वो कितनी है, 8 हो जाएगी, क्योंकि टूल आपका यहाँ से चलेगा यहाँ पर आएगा, तो x की वैल्यू आपकी 8 होगी। z माइनस आपका हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू 8.0 और x की वैल्यू 8.0 और z माइनस आपका हो जाएगा 6.0, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपके 2 कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपकी जो है एक रेडियस लग रही है। तो अब आपकी रेडियस की शुरुआत यहाँ से हो रही है और यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर R10 का एक रेडियस लग रहा है, और ये जो रेडियस है ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज रेडियस लग रही है यहाँ पे। तो एंटी क्लॉकवाइज रेडियस का जो कोड होता है वो हमारा होता है G03। तो यहाँ पर कोड लगेगा G03, और x की वैल्यू आपकी हो जाएगी तीसरे नंबर कोऑर्डिनेट पे डाया आपका रहेगा 16.0, और z माइनस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा z माइनस 14.0, z माइनस 14.0 हो गया। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे r लगाना नहीं भूलना है। r आपका कितने का लग रहा है, R10 का लग रहा है, तो R10 भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ओके। तो आपका जो है वो ये रेडियस जो है वो कट जाएगा। उसके बाद में आपको कोऑर्डिनेट नंबर 4, कोऑर्डिनेट नंबर 4 पे जो है वो रेडियस लग रही है यहाँ पर भी एक, तो ये वाली रेडियस जो है वो क्लॉकवाइज रेडियस लग रही है। तो क्लॉकवाइज रेडियस का जो कोड होता है
वो होता है आपका G02। तो यहाँ पर G02 x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डाया जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डाया ये आपका कितना है, ये डाया आपका 20 का है। तो ये डाया आपका 20 का है, तो यहाँ पे 20 लग जाएगा। x की वैल्यू 20.0 और z माइनस आपका कितना हो जाएगा 19.29। एंडो ब्लॉक यहाँ पे r आपका लग रहा है, R8 का लग रहा है, तो यहाँ पे R8 लगाएंगे आप एंडो ब्लॉक। ओके, उसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ पे G0, उसके बाद में G0 के बाद में ये आपका फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज रेडियस आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग G03 लगाएंगे। G03 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे डाया पे, x की वैल्यू आपकी हो रही है 24, तो आप लगाओगे यहाँ पे 24.0 और z माइनस आपका हो जाएगा 25.29, z माइनस 25.29 और यहाँ पे r लगेगा आपका 10। उसके बाद में आपका छठा नंबर कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर कोई भी रेडियस वगैरह नहीं लग रहा है, सिंपल टर्निंग हो रही है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो कोड है वो G01 में जाएगा। तो G01 x की वैल्यू आपकी आ रही है, x की वैल्यू 24.0 और z माइनस आपका हो जाएगा 35.29। एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। G01 अगला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर देखिए हमारा चैम्फर लग रहा है और अगला ये हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट है, 7वां नंबर कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे जैसे पहले कोऑर्डिनेट के लिए आपने N100 लगाया था, तो यहाँ पर आपको लास्ट में लगाना पड़ेगा N200। ये हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट है, लास्ट लाइन है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे G01 x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25.0, 25 का डाया ये, और उसके बाद में z माइनस आपका हो जाएगा z माइनस आपका पहुँच जाएगा 35.79। तो z माइनस आपका 35.79 नीचे तक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो लास्ट कोड आपका लगेगा, यहाँ पर हमने वो जो कोऑर्डिनेट्स जो वो डाल दिए थे, अब हमारा फिनिशिंग साइकिल का कोड लगेगा। तो यहाँ पर आपको G70 का कोड डालना पड़ेगा, G70, P की वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी P100 और यहाँ पर Q की वैल्यू डालनी पड़ेगी Q200 एंड ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे G80 का कोड लगाएंगे कैनेड साइकिल कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये कैनेड साइकिल प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे मैंने कोड लगा दिया G80 का। तो आपका जो टूल है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर है आपने कुछ दो कोड और लगेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे G28 U0.0 W0.0 का मैंने कोड लगाया है एंड ऑफ ब्लॉक, और उसके बाद में M05 स्पिंडल स्टॉप और M30 एंड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे एंड हो गया है। तो इस प्रकार से जो है वो आपका इसका प्रोग्राम बनेगा, और ये आपने ड्राइंग इसकी देख ली होगी। और इसका जो है दोस्तों इस प्रोग्राम का जो है मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको इसका दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में इसका जो प्रैक्टिकल का वीडियो है वो आप देखना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।